14 है। कितने पोस्ट थे? 9 पोस्ट है ओबीसी के। 9 से ओबीसी के। ठीक है, जी। ठीक है, जस्ट मिनट। ठीक है। यदि यह जाति प्रमाण पत्र विज्ञापन में दर्शित अंतिम तिथि के 3 वर्ष पूर्व का हो तो उन अभ्यर्थी को भी आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के 3 वर्ष के भीतर इनको पहले ओबीसी का बेनिफिट दे दिया गया। भाई इनके पास रहा होगा इंटरव्यू। सर्टिफिकेट, अस्थायी सर्टिफिकेट नहीं था, वो भी नहीं था, क्योंकि मनोज कुमार के जस्ट नीचे मैं था। मेरे नंबर और मनोज कुमार के नंबर में ज्यादा अंतर नहीं, पॉइंट का डिफरेंस है। ऑल्सो मेंशंस योग्य अभ्यर्थियों के अनुपलब्धता के कारण 11 पद रिक्त रह गए। They are not submitted the OBC certificate, creamy layer certificate before the cut-off date, and they are not entitled according to advertisement under class 6 of class 4C of the advertisement, and the petition is candidates who are in waiting list, lordship, and therefore he is challenging the appointment of the private respondent on the post of assistant professor in the. ठीक है, बताइए क्या है इनका। यस मैडम बताएं। Your Lordship, I am appealing for private respondent number 4 to 7. My first objection would be, Your Lordship, with respect to their eligibility, their locus, they are the waiting list candidates and not the selection list candidates to stand on the parity, Your Lordship. First. Secondly, Your Lordship, with चलिए जस्ट मिनट, बस हो गया, यहीं पर रुक जाइए आप। तो भाई आपका मेरिट लिस्ट में कितने नंबर पे था नाम? My name is in serial number 14. 14 है। कितने पोस्ट थे? 9 पोस्ट है ओबीसी के। 9 से ओबीसी के। ठीक है, 14 ठीक है, जस्ट मिनट। ठीक है, आपका किस ग्राउंड पे कैंडिडेचर रिजेक्ट हुआ? हमारा रिजेक्ट नहीं हुआ है। हाँ, क्योंकि ये जो प्राइवेट रिस्पोंडेंट थे इनका सिलेक्शन हुआ है उस, और इन्होंने ओबीसी सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया था, जो मैंडेटरी कंडीशन थी। ओबीसी के कैंडिडेट है, इन्होंने क्या बाद में किया? इनका बाद का है, कट ऑफ डेट के बाद का है। इशू बाद में हुआ है सब। नहीं, ये बोल रहे हैं सबमिट इन्होंने बाद में किया। सबमिट अच्छा। हुआ नहीं, ऐसा तो है। कहाँ पे आप, कहाँ से पता चलता है कि इन्होंने बाद में पेश किया है ओबीसी सर्टिफिकेट? Lords, I have annexed the certificate which is filed by the private respondent. हाँ, P4 and P5 is the certificate of the private respondent. पेज नंबर 33 onwards. 33। अच्छा, ये है कितने तारीख का है ये? 11/6/2017. 11/6/17। ये किसका है ये? This is of respondent number 7 मनोज कुमार। Manoj 7 Kumar, का है। 7. अच्छा, ये 33 ये वेटिंग लिस्ट में ठीक हमसे ऊपर है। इसका Waiting नेक्स्ट। list, ठीक selection है, list. ठीक है, इसके बाद वाला कब किसका है? That is a गिरजा शंकर. रिस्पॉन्ड नंबर? दालू राम साहब। नहीं है सर। ये रिस्पोंडेंट नहीं है। नहीं, अच्छा, अच्छा, 35 किसका है? राधा साहू। ये भी नहीं है. ये भी नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद ये त्रिलोक चंद्र। लोग चंद जी पार्टी लोकपाल है। वो भी नहीं है। नहीं, नहीं. अच्छा, तो भाई आपने उन लोगों को लगाया है जो इसमें पार्टी जिसको नहीं बनाया है। आपने एक का लगाया है केवल R7 का 11/6/17 का। अब 11/6/17 में आपका कहना है ये 11/6/17 का लास्ट कट ऑफ डेट क्या था? एडवर्टाइजमेंट डेटेड लॉट भी 9/10/14 9/10 14. आवेदन करने की तिथि 10/9/14 से 9/10/14। लास्ट डेट। इनका सोशल स्टेटस सर्टिफिकेट 17 में हुआ है। क्यों जी। क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, तो फिर कैसे सबमिट किया? Your Lordship, in our reply, Your Lordship, we have annexed the interview calling letter, in which page number 6 of our reply, clause number 2.6. पेज नंबर? Page number 6 of our reply, filed on 27/10/2017. हाँ, यस। Page number 6, clause number 2.6, Your Lordship. If I may read the relevant portion from line number 3. यदि यह जाति प्रमाण पत्र विज्ञापन में दर्शित अंतिम तिथि के 3 वर्ष पूर्व का हो तो उन अभ्यर्थी को भी आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के 3 वर्ष के भीतर का स्वयं को गैर क्रीमी लेयर में आने के संबंध में आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। एक और एडवर्टाइजमेंट देख लें, P2 है, पेज नंबर 17। And along with that, 3 साल का आपके पास टाइम था, तो 3 साल के भीतर आपने जमा कर दिया। 17 का। जी। एक बार P2 देख लें। P2 इज एडवर्टाइजमेंट, पेज नंबर 17। हाँ, बताइए। पेज नंबर 17 है, क्लास 6 4 का C है, जाति प्रमाण पत्र के संबंध में। ये अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण केवल
गैर क्रीमी लेयर के आधार पर ही दे है। गैर क्रीमी लेयर का निर्धारण वार्षिक आय के आधार पर होता है, अतः अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर क्रीमी लेयर के अंतर्गत आने के प्रमाण पत्र हेतु ऐसे आय का प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा जो आवेदन करने की तिथि से पूर्ववर्ती, मतलब 2014 के पूर्ववर्ती। नहीं तो भाई ये भी तो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का है। 2013 R41 है जो, ये भी तो वहीं का है और उसी एग्जाम का है। इनको पहले ओबीसी का बेनिफिट दे दिया गया। भाई इनके पास रहा होगा Interview। सर्टिफिकेट, अस्थायी सर्टिफिकेट नहीं रहा। नहीं था, वो भी नहीं था। ये भी तो ऐसा भी तो नहीं है आपका केस कि ये ओबीसी कैटेगरी की है ही नहीं है, नहीं। ये तो केस नहीं है। ये बात ये है कि 3 साल पहले 3 साल बाद, तो जो एडवर्टाइजमेंट बोला 3 साल ठीक है, एडवर्टीजमेंट बोलता है 3 साल पहले का होना चाहिए, जी। और ये जो साक्षात्कार का ये कॉल लेटर है ये बोलता है 3 साल के अंदर। अंदर। तो बेनिफिट तो इतना जाएगा ही, 17 से काम भी कर रहे हैं। सर मेरा दूसरा ग्राउंड ये भी था, 61 पोस्ट थी, 61 पोस्ट के अगेंस्ट उन्होंने केवल 50 लोगों को लिया है। आपने तो बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आगे। नहीं वो अलग चीज है, आ गए आई एम दी, क्योंकि मनोज कुमार के जस्ट नीचे मैं था, मेरे नंबर और मनोज कुमार के नंबर में ज्यादा अंतर नहीं, पॉइंट का डिफरेंस है। नहीं तो वो तो ठीक है, डिफरेंस है, आप तो वेटिंग में थे। मनोज कुमार भी बैटिंग में था सर। नहीं। मनोज कुमार सिलेक्शन लिस्ट है, तो काइंडली सिलेक्शन लिस्ट लॉट P1 इज सिलेक्शन लिस्ट, पेज नंबर 13। मनोज कुमार का नाम है सीरियल नंबर 13 पर 13 और मेरा सीरियल नंबर 14 पेज नंबर 13 पर। मनोज कुमार। यस मैडम। Yes. With respect to Manoj Kumar, yes, your lordship, only he is at waiting list. However, page number 46 of our petition, of seniors petition, also mentions योग्य अभ्यर्थियों के अनुपलब्धता के अनुपलब्धता के कारण 11 पद रिक्त रह गए। So even waiting list candidate could not have qualified. That's why the 11 posts have been left vacant, your lordship. And at serial number 13 of selection list, this is the नहीं final तो selection list. Chayan Suchi. आपको क्यों नहीं हुआ? 11 पद रिक्त रह गए तो? नहीं की सर, इसलिए हम चैलेंज किया था। हमारा भी आप 11 पद रह गए, आपका नंबर कितने? 14 में है ना? 14 में जो मेरिट हाँ, लिस्ट तो इन्होंने निकाली, 14 में है। इन्होंने मेरिट लिस्ट निकाली है सर। 14 में है वेट लिस्ट में, तो आप 11 तक हुआ, 11 लोगों का 12-13 तक। ओबीसी में मैं केवल नंबर 2 पर हूँ, अंडर दी ओबीसी कैटेगरी Chayan Suchi. मैं नंबर 2 पर हूँ ओबीसी कैटेगरी में। But Chayan Suchi, your lordship, which is at page number 44. कट ऑफ डेट के वहाँ बाद पे अगर selection list में आ रहे हैं। सर्टिफिकेट अगर एडमिट किया जाता है, दैट इज रॉन्ग लॉ। 12/7/17 की जो लिस्ट है लॉर्ड। चलिए कुछ और ट्राई करिए चौबे जी। देखिए मिस्टर नीरज चौबे, सम जजमेंट लॉ। अब इसमें क्या जजमेंट लगेगा? रिस्पेक्ट ऑफ कट ऑफ डेट के हाँ बाद दे इनका दीजिए कट ऑफ डेट। ये तो भाई जब आप इनका यूपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन का ही सर्कुलर एक बोलता है कि बाद में देना, एक पहले में देना, तो दोनों का बेनिफिट मिलेगा। पहले का होता तो भी मिलेगा, बाद का तो भी मिलेगा। तो इन्होंने तो एडवर्टाइजमेंट की टर्म एंड कंडीशन ही चेंज कर दी ड्यूरिंग। वो तो आपके ऊपर भी लागू होता है, और आप तो पार्टिसिपेट कर लिए, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके बाद आप चैलेंज कर रहे हैं। लिखिए मिस्टर नीरज चौबे फॉर पिटिशनर, मिस्टर वेदांग सड़ंगी फॉर रेस्पोंडेंट नंबर 1, मिस्टर सुदीप अग्रवाल फॉर रेस्पोंडेंट नंबर 2, मिस समीक्षा गुप्ता फॉर रेस्पोंडेंट नंबर 4 to 7. 4 to 7. The petitioner has filed this petition seeking following grounds. The learned Mr. Neeraj Chaubey, advocate appearing for the petitioner, would submit that the petitioner, private respondents and other eligible candidates participated in the recruitment process for selection on the post of assistant professor पॉलिटिकल साइंस political science pursuant to advertisement dated 10/9/2014. He would contend that the 61 that out of 61 posts, 9 पोस्ट फॉर 9 posts were reserved for other backward class category, other backward category, OBC. He would submit that according to clause 6 Roman 4 कोष्टक बंद फिर रोमन सी कोष्टक बंद of advertisement, the
non-creamy layer candidate of OBC were required to submit certificate issued 3 years prior to date of application. Advertising. F1, income से. नहीं जाति No, प्रमाण पे both है it's income certificate issued 3 years prior to date of application. He would submit that such certificate was issued to the petitioner on respond number 7 on 11/6/2017, whereas the last date for submission of application form was 9/10/2014, and thus the respondent number 2 committed error of law in considering the candidature of respond number 7 and other private respondents. Hmm? 4 to 7. On the other hand, learned counsel appeared. He would submit that the name of the petitioner was at serial number 14 in overall wait list, whereas name of petitioner was not 14, whereas name of respondent number 7 was at serial number 13. He would contend that name of the petitioner was not considered by the CGPSC for the reasons best known to them. He would contend that the respondents have not explained their conduct properly. On the other hand, learned counsel appearing for respondents would oppose. Ms. Samuksha Gupta would submit that the petitioner was respond numbers 7 was in the merit list, and therefore he was offered appointment. She would contend that the respond number 7 and other private respondents were appointed in the year 2017 itself against the post of assistant professor political science. She would submit that call letter was issued to the petitioner on कितने तारीख का मैडम इसमें लिखा है कोई तारीख on 12/6/2000. ये तो कॉल लेटर तो 17 में ही इशू हुआ है ये 17 में Sir, ही letter- सिलेक्शन लिस्ट भी आई थी लॉर्डशिप की 17 तक 12/6/2017 and according to clause 2.5 2.6 है सर 2.6 राज्य के गठन के पश्चात अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें ग्रेम क्लियर होने के आधार पर शाखा शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थायी जाति प्रमाण पत्र clause जारी किए जाते 2.6 the member of non-creamy layers were required to submit caste certificate. आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से 3 वर्ष के भीतर स्वयं कहाँ लिखा है इसमें बताइए जाति प्रमाण यदि जाति प्रमाण caste certificate and income certificate caste certificate within 3 years from last date of submission of application form. Ms. Gupta would submit that last date for submission of application form was 9/10/2014 and the relevant certificate was issued in favor of the respondent number 7 on 11/6/2017 and thus it was within prescribed period. She would further submit that the petitioner has annexed the certificates of other candidates who are not party to the present list. She would contend that the respond number 7 was respond number 4 to 7 were appointed in the year 2017 and they are working on the said post without there being any objection. It is also contended by Mr. Agrawal would submit that the petitioner participated in the entire recruitment process and being unsuccessful, challenge the recruitment process, challenge the selection of the respond number 4 to 7.
He would submit that the petitioner was in the wait list at serial number 14. And it is not case of petitioner that the candidate who secured lesser marks than the petitioner was after secured appointment. He would submit that the petition deserves to be dismissed. Mr. Vedang Sarangi and Mr. Bhuneshwar Singh Rajput advocates would support the contention made by Mr. Agarwal and Ms. Gupta. I have heard in counsel for the parties peruse the documents. Perusal of the advertisement clause 64C of the advertisement and clause 2.6 of the call letter appears to be contradictory. According to clause 64C, the candidate was required to submit income certificate issued 3 years prior to date of issued 3 years prior from cutoff date, whereas according to clause 2.6, it was the candidate were permitted to submit such certificate within 3 years from the cutoff date. Full stop. Next. The petitioner and respond number 4 to 7 belong to OBC category. Full stop. The petitioner never challenged the any of the conditions mentioned in the advertisement or the call letter. Full stop. After declaration of result and selection of respond number 4 to 7, this petition was filed only on the ground that the certificates, income certificates were issued in favor of respond number 4 to 7 after the last date for submission of application forms. Take into consideration the fact that the certificates were submitted by the respond number 4 to 7 before the competent authority according to clause 2.6 of the call letter dated 12/6/2017, and it is not the case of the petitioner that the respond number 4 to 7 do not belong to OBC category. No case is made out for interference. This petition fails, hereby dismissed. CR number 24, Mr. Ajit Kumar Yadav, Mr. Jiten Palik,